हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम डेली कवर करते हैं लुसेंट ज्योग्राफी। आज के लुसेंट ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ये देखिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। क्या कवर कर दिए हैं हमने? तो हमने कवर किए हैं भारत की जो जनगणना 2011 था वो कवर कर दिए हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था। देखिए यहाँ पे भारत की जनगणना 2011, तो ये हम कवर किए हैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो यहाँ पे रहा 1 मिनट। भौगोलिक रूप नाम है ये, और ये रहा परियोजना। आगे हम ये रहा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले है देखिए भाखरा नंगल परियोजना। किस पे है? सतलज नदी पे। और इससे कौन कौन राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। भाखरा नंगल परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है ब्यास परियोजना, ब्यास नदी पर है। इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ देखिए दामोदर घाटी परियोजना है, किस नदी पे है? दामोदर नदी पे है। और इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है झारखंड, पश्चिम बंगाल। कौन कौन राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना। किस पे है? महानदी पे है। और इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है ओडिशा। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे है। इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है तेलंगाना और कर्नाटक। आगे है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर है। इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है और इससे आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना लाभान्वित हो रहे हैं। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। इससे बिहार और नेपाल लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर है। गंडक नदी परियोजना से भी बिहार और नेपाल लाभान्वित हो रहे हैं। फक्का परियोजना, फरक्का परियोजना जो है वो गंगा और भागीरथी नदी पे है और इससे पश्चिम बंगाल लाभान्वित हो रहे हैं फरक्का परियोजना से। नेक्स्ट है काकरापारा परियोजना, तापी नदी पे है और इससे गुजरात लाभान्वित हो रहे हैं काकरापारा परियोजना से। आगे है तवा परियोजना। तवा परियोजना है जो तवा नदी पे है और इससे मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पे है और इससे महाराष्ट्र लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे है। यहाँ देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे है और इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है और इससे गुजरात लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना जो है वो है गोदावरी नदी पर और इससे कर्नाटक लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है मालप्रभा परियोजना। यहाँ देखिए मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है और इससे कर्नाटक लाभान्वित हो रहे हैं। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है और इससे ओडिशा लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देखिए है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है वो है रिहंद नदी पर, इससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है कुंदा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है और इससे तमिलनाडु लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है दुर्गा बैराज परियोजना। यहाँ देखिए दुर्गा बैराज परियोजना ये है दामोदर नदी पर, इससे पश्चिम बंगाल तथा झारखंड लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना है परियार नदी पर और इससे केरल लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वो है भागीरथी नदी पर, इससे उत्तराखंड लाभान्वित हो रहे हैं। आगे है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना है वो है बेतवा नदी पर, इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कोयना परियोजना। यहाँ देखिए कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, इससे महाराष्ट्र लाभान्वित हो रहे हैं।
और आगे है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर है, इससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऊपरी कृष्णा परियोजना, ये देखिए ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, इससे कर्नाटक लाभान्वित हो रहे हैं। अल्मेटी बांध है यहाँ पे। उसके बाद है घाट प्रभा परियोजना, यह है घाट प्रभा नदी पर, इससे भी कर्नाटक लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए है भीमा परियोजना, यह है पवना नदी पर और ये जो है इससे महाराष्ट्र लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए है भद्रा परियोजना, यह है भद्रा नदी पे और इससे कर्नाटक लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट है जयकाबारी परियोजना, जयकाबारी परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है और इससे महाराष्ट्र लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ देखिए रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पे है? रावी नदी पे है, इससे पंजाब लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना जो है वो घाट प्रभा नदी पर है, इससे कर्नाटक लाभान्वित हो रहे हैं। हिडकल परियोजना कौन है? यह घाट प्रभा नदी पे है और इससे कौन लाभान्वित हो रहा है? कर्नाटक लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सतलज परियोजना, सतलज परियोजना है चिनाब नदी पे है और इससे जम्मू कश्मीर ये लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, ये लिखा है केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट देखिए नथपा झाकरी परियोजना, नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी पे और इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। आगे है पनामा परियोजना, पनामा परियोजना है पनामा नदी पे है, इससे गुजरात लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना, यहाँ देखिए कोल डैम परियोजना ये सतलज नदी पर है और इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है कंगसाबती परियोजना, कंगसाबती परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में है और ये कंगसाबती नदी पर है, इससे पश्चिम बंगाल लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देखिए पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, पराम्बिकुलर अलियार परियोजना जो है ये 8 छोटी नदियों पर बना हुआ है पराम्बिकुलर अलियार परियोजना और इससे जो राज्य लाभान्वित हो रहा है वो है तमिलनाडु एवं केरल। नेक्स्ट है मचकुंड परियोजना, मचकुंड परियोजना जो है मचकुंड नदी पर है, ये देखिए मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पे है और इससे ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है गिरना परियोजना, गिरना परियोजना जो है वो है गिरना नदी पे, इससे महाराष्ट्र लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है शारदा परियोजना, शारदा परियोजना जो है वो है शारदा परियोजना जो है वो शारदा गोमती रिवर पे है और इससे उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना है पूर्णा नदी पे, इससे महाराष्ट्र लाभान्वित हो रहे हैं। आगे है बारगी परियोजना, बारगी परियोजना है बारगी नदी पे और इससे मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है हंसदेव बंगो परियोजना, यह हंसदेव नदी पर है और इससे छत्तीसगढ़ लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमने देख लिए कौन कौन परियोजना किस नदी पर है और उससे कौन कौन राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। थोड़ा और दिया हुआ है और देख लेते हैं। दंडकारण्य परियोजना, ये इससे ओडिशा और मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। आगे देखिए है शरावती परियोजना, शरावती नदी पर है, इससे कर्नाटक लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है संचेत बांध परियोजना, ये दामोदर नदी पर है, इससे झारखंड पश्चिम बंगाल लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना, यह है चंबल नदी पे और इससे मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। आगे है बाण सागर परियोजना, यहाँ देखिए बाण सागर परियोजना, यह है सोन नदी पर और इससे बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना, यह है नर्मदा नदी पर, इससे मध्य प्रदेश और गुजरात लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना, यह है चंबल नदी पे और इससे राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना, यहाँ देखिए जवाहर सागर परियोजना, यह है चंबल नदी पर और इससे राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद सरहिंद परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना जो है सतलज नदी पर है और इससे हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद है देखिए तुलबुल परियोजना, यहाँ देखिए तुलबुल परियोजना, ये है झेलम नदी पे, इससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ये लाभान्वित हो रहा है। दुलहस्ती परियोजना जो है वो है चेनाब नदी पे, इससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ये लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट है देखिए तिलैया परियोजना, ये है तिलैया परियोजना जो है यह बराकर नदी पे, इससे झारखंड लाभान्वित हो रहा है।
उसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पे, इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना है चेनाब नदी पे, इससे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ये लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कंडना बांध परियोजना, ये है माही नदी पे। कंडना बांध जो है किस नदी पे है? माही नदी पे, इससे गुजरात लाभान्वित हो रहा है। उसके बाद है इंदिरा सागर बांध, ये है नर्मदा नदी पे और इससे मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। नोट में दिया हुआ है, नोट में अधिकांश वो चीज़ें दिया रहता है जो पूछता है पेपर में। करा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल। आगे है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नहर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नहर कौन कौन से वो देखते हैं। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखिए बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कानपुर है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद करनूल जो है वो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है सोकोबा घाट, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है सोकोबा घाट। उसके बाद जो है कन्नौज जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर कहाँ बसा हुआ है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। उसके बाद है अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है पंढरपुर, भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद है बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है जगदलपुर, इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे और दिया है यहाँ पे देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद संबलपुर जो है वो संबलपुर महानदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है बैतूल ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है भारत के पर्वतीय नगर। भारत के जो है पर्वतीय नगर हैं वो कौन कौन है वो हम देख लेते हैं। तो पर्वतीय नगर है गुलमर्ग,
गुलमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, इसकी जो ऊंचाई है 2651 मीटर है। ऊटी तमिलनाडु में है, इसकी ऊंचाई है 2286 मीटर। नेक्स्ट है शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई है 2206 मीटर। नेक्स्ट है पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, इसकी ऊंचाई है 2195 मीटर। नेक्स्ट है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है, इसकी ऊंचाई है 2134 मीटर। आगे है कोडाई कनाल, यहाँ देखिए कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, इसकी ऊंचाई है 2133 मीटर। उसके बाद है लैंसडाउन, लैंसडाउन है उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई है 2118 मीटर। उसके बाद है डलहौजी, डलहौजी है हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई है 2035 मीटर। उसके बाद है मसूरी, मसूरी है उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। नेक्स्ट है कोटगिरी, कोटगिरी जो है वो है तमिलनाडु में, इसकी ऊंचाई है 1981 मीटर। उसके बाद है मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर जो है उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई है 1974 मीटर। नेक्स्ट है नैनीताल, नैनीताल उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई जो है ये है 1938 मीटर। तो ये हम देख लिए कि भारत के पर्वतीय नगर और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखिए और दिया हुआ है पर्वतीय नगर कसौली, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है 1890 मीटर है। कुन्नूर तमिलनाडु में है, ये इसकी ऊंचाई है 1859 मीटर। नेक्स्ट है गंगटोक सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 1850 मीटर। आगे है मनाली, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है, इसकी ऊंचाई है 1829 मीटर। उसके बाद है रानीखेत, रानीखेत जो है उत्तराखंड में है, उसकी ऊंचाई जो है 1829 मीटर। नेक्स्ट देखिए है रांची, रांची जो है झारखंड में है और इसकी ऊंचाई है 670 मीटर। उसके बाद है मिरिक, मिरिक जो है वो पश्चिम बंगाल में है, इसकी ऊंचाई है 1800 मीटर। नेक्स्ट देखिए है श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, इसकी ऊंचाई है 1768 मीटर। नेक्स्ट देखिए है कोटलिम, कोटलिम जो है वो तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई है 1676 मीटर। नेक्स्ट है भुबाली, भुबाली जो है उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई है 1650 मीटर। नेक्स्ट देखिए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई है जो 1646 मीटर। शिलोंग, शिलोंग जो है मेघालय में है, इसकी ऊंचाई जो है 1496 मीटर। सोलन, सोलन जो है हिमाचल प्रदेश में है, इसकी ऊंचाई है 1496 मीटर। नेक्स्ट है नंदी हिल्स, नंदी हिल्स जो है कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई है 1474 मीटर। उसके बाद है येरकार्ड, येरकार्ड जो है तमिलनाडु में है और इसकी ऊंचाई है 1459 मीटर। नेक्स्ट है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, इसकी ऊंचाई है 1372 मीटर। उसके बाद है कालिम्पोंग, कालिम्पोंग जो है वो पश्चिम बंगाल में है, इसकी ऊंचाई है 1250 मीटर। नेक्स्ट है धर्मशाला, धर्मशाला जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई है 1250 मीटर। नेक्स्ट देखिए कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई है 1250 मीटर। नेक्स्ट है माउंट आबू, माउंट आबू है राजस्थान में, इसकी ऊंचाई है 1219 मीटर। नेक्स्ट है पंचगनी, पंचगनी है महाराष्ट्र में, इसकी ऊंचाई है 1219 मीटर। आगे है मन्नार, यहाँ पे देखिए मन्नार केरल में है, इसकी ऊंचाई है 1158 मीटर। नेक्स्ट है पंचमढ़ी, यह मध्य प्रदेश में, इसकी ऊंचाई है 1067 मीटर। नेक्स्ट है सपूतारा, यहाँ पे देखिए सपूतारा, इसकी ये गुजरात में है, इसकी ऊंचाई है 975 मीटर। उसके बाद है केमानगुंडी, केमानगुंडी कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई है 914 मीटर। आगे है पेरियार, पेरियार केरल में, इसकी ऊंचाई है 914 मीटर। नेक्स्ट है मंडी, मंडी है हिमाचल प्रदेश में और इसकी ऊंचाई है 709 मीटर। मंडी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई है 709 मीटर। उसके बाद है लोनावाला, महाराष्ट्र में है और इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। उसके बाद है खंडाला, खंडाला महाराष्ट्र में है और इसकी ऊंचाई है 620 मीटर। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम,
कौन कौन है? तो देखिए भौगोलिक उन्नत ईश्वरों का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। उसके बाद है 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। उसके बाद है 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। उसके बाद अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नगर, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। उसके बाद है मसालों का बगीचा गुलाबी नगर, यहाँ देखिए गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। फलों उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। उसके बाद भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। उसके बाद है सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है मलय का देश सोया सिटी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। उसके बाद है मलय का देश, यहाँ देखिए मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ भौगोलिक उपनाम शहर और सारा है। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? अजमेर को। नेक्स्ट देखिए है सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। लीची का नगर देहरादून को कहा जाता है लीची नगर। उसके बाद है राजस्थान का शिमला, यहाँ देखिए राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है। उसके बाद कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। उसके बाद त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? अमृतसर को। उसके बाद है महलों का शहर, यहाँ देखिए महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। उसके बाद है रैलियों का नगर रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? मेघालय को। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का स्वर्ग, यहाँ देखिए पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड सिटी अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। उसके बाद बिरध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। कोट्टायम की दादी मलयाला को कहा जाता है। जुर्बा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है ताला नगरी। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है।
पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। उसके बाद है भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, कोलकाता को कहा जाता है। वन नगर देहरादून को कहा जाता है। उसके बाद है सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। आगे है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।